गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम विजिट करने वाले हैं एमपी के यूनिक टेम्पल्स। जी हाँ दोस्तों, अपने एमपी में कई सारे यूनिक टेम्पल्स हैं, जैसे कि एक टेम्पल ऐसा जिसे कि सिर्फ एक रात में बनाया गया है, वो भी एक चट्टान को काट कर। वहीं एक टेम्पल ऐसा जिसमें शिवलिंग जो होती है वो अपनी एक इंच से भी छोटी। वहीं एक टेम्पल ऐसा भी जहाँ बड़ी बड़ी महामारियां सिर्फ कुछ दिन वहाँ रहने से ठीक हो जाती है। एक ऐसा मंदिर जिसे सिर्फ एक रात में बनाया गया था, वो भी एक बड़ी चट्टान को काटकर। और ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर को महाभारत के भीम ने बनाया था। धर्मराजेश्वर। जी हाँ दोस्तों, ये मंदिर है मंदसौर जिले के गांव चंदवासा में। तो अभी मैं हूँ धर्मराजेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार पर। जी हाँ दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं मैं जमीन से कितना नीचे हूँ और हम जस्ट एंटर हुए हैं। और हाइट देखिए आप, दोनों साइड दीवार देख सकते हैं कितनी हाइट बनी हुई है। और दोस्तों, इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसे जो अपने महाभारत के भीम थे उन्होंने बनाया था, वो भी सिर्फ एक रात में। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, दीवारों की हाइट और बढ़ती जा रही थी। और ऐसा बताया जाता है कि मैक्सिमम यह हाइट 9 मीटर तक जाती है। और यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए हैं जिनके थ्रू बारिश आने पर जो पानी इकट्ठा होता है वो बाहर निकल जाता है। तो चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर के अंदर आने के बाद हमने किए दर्शन, और दर्शन करने के बाद पता चला कि यहाँ बाबा महाकाल तो है पर नंदी महाराज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने सभी मंदिर में देखा होगा कि जहाँ जहाँ शिवलिंग होती है वहाँ वहाँ नंदी महाराज होते हैं, पर ये एकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर शिवलिंग है पर नंदी महाराज नहीं है। तो दोस्तों, मंदिर के अंदर एक कुआं बनी हुई है। जो कुआं होता है उससे थोड़ी सी छोटी सिकुड़ी हुई बनी रहती है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि जो अपने भीम थे तो उन्होंने अपने पैर की जो एड़ी होती है, जो अपना पैर होता है उसके नीचे एड़ी होती है, उसको सिर्फ ऐसे रखा था और ये कुआं बन गई थी। तो दोस्तों, इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि अपने महाभारत के जो भीम थे उनकी हाइट कितनी होगी। और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि हाथ की छोटी उंगली से भीम ने ये कुआं बनाई थी। और ये कुआं इतनी गहरी है कि आज तक इसका निचला हिस्सा किसी ने भी नहीं देखा। तो दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि इस कुएं में चाहे कहीं भी आसपास कितनी भी गर्मी हो, सब तरफ पानी खत्म हो जाए, पर इस कुएं में पानी कभी खत्म नहीं होता है। तो दोस्तों, अभी हम खड़े हैं जस्ट मुख्य मंदिर के पास में। जी हाँ, और मैंने हाइट बताई थी आपको, 9 मीटर हाइट है दोनों तरफ से। और दोस्तों, आपके मन में एक बात जरूर आया होगा कि दोनों तरफ से अगर ऐसी दीवारें बनी हुई हैं तो सूरज जब सिर पे आता होगा तभी धूप अंदर आती होगी, पर ऐसा नहीं है। जैसे ही सूर्य उदय होता है, यानी कि सूर्य उगता है, पहली ही किरण मंदिर के मुख्य जो मंदिर है यहाँ तक आ जाती है। और ये कैसे होता है अभी तक किसी को भी नहीं पता। दोस्तों, ऐसा भी बताया जाता है कि जो अपनी नारायणी सेना थी, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, अपने श्री कृष्ण की जो सेना थी वो एक रात के लिए यहाँ पर ठहरी थी। और आप यहाँ देख सकते हो कितनी अच्छी अच्छी कलाकृतियां बनी हुई है। और इस मंदिर की एक और खास बात बताता हूँ मैं आपको। आपने नॉर्मली मंदिर बनते हुए अभी भी देखे होंगे, मंदिर बनते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, पर ये मंदिर बहुत अलग वे में बना हुआ है। ये दोस्तों मंदिर बना हुआ है ऊपर से नीचे की तरफ। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मंदिर को पत्थर से बनाया गया है तो पत्थर को ऊपर से काटकर धीरे धीरे नीचे लाया गया। और ऐसा बताया जाता है कि ये सिर्फ एक ही चट्टान थी, यानी कि ये पूरा एक ही पत्थर है जहाँ से हम एंटर हुए और यहाँ एंड हुए वहां तक। और इसका कुछ जो लेंथ है, यानी कि जो लंबाई है, वो है 50 मीटर दोस्तों। जी हाँ, 50 मीटर में पूरा एक ही पत्थर को काटकर ये बना हुआ है। मंदिर के ऊपर आने पर हमें एक गुफा दिखी, और ये कोई आम गुफा नहीं थी। इस गुफा के बारे में ऐसा बताया जाता है कि जब हम इसमें एंटर करते हैं और चलते जाते हैं तो हम सीधा उज्जैन निकलते हैं। मंदिर के पीछे एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें कई सारी गुफाएं हैं, और उन गुफा में छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं। उन रूम्स को देखकर ऐसा लगता है कि नारायणी सेना जब यहाँ पर रुकी थी तो उनकी रेस्ट के लिए ये रूम बनाए गए थे। और गुफा के अंदर कई सारे बुद्धा के स्ट्रक्चर थे, और एक लेटा हुआ बड़ा सा स्ट्रक्चर जिसे भीम का बताया जाता है। हमारी अगली जो लोकेशन थी उसके लिए हमें एक ऐसे गांव में जाना पड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। तो दोस्तों, अभी हम जिस लोकेशन पे आए हैं ये है एलवी महादेव मंदिर, और ये मंदिर है बिल्कुल पानी के बीचों बीच। जी हाँ दोस्तों, दो नदी चंबल और शिवना जिसका संगम यहाँ पर हुआ है, उसी के बीचों बीच यहाँ पर बना हुआ है एलवी महादेव मंदिर। तो चलिए इस मंदिर पर चलते हैं। तो अभी हम अपने अमन भैया और सागर भैया के साथ बोट में बैठ चुके हैं, और इनके साथ हम जाएंगे एलवी महादेव मंदिर। पहली बार दोस्तों मैं बोट में बैठा हूँ और थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, बट बहुत मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम डूब जाएंगे, पर हम नहीं डूबने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम पानी के अंदर है और बारिश आ चुकी है। अब लग रहा है कि हम गीले हो जाएंगे, और मेरी ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर बोट में पानी घुस गया तो क्या होगा। तो दोस्तों, ये भैया बोल रहे हैं कि अगर ज्यादा बारिश आ गई और बारिश से पानी बोट के अंदर चला गया तो फिर डब्बे से पानी को बाहर निकालना पड़ेगा। और मंदिर अभी आप देख सकते हैं लगभग मेरे अकॉर्डिंग 300-400 मीटर और दूर है। और दोस्तों, पूरे भीग रहे हैं हम, डर ज्यादा लग रहा है और डर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। तो दोस्तों, बहुत जोर से पानी आ चुका है, मैं लगभग पूरा भीग चुका हूँ। मंदिर आप देख सकते हैं, मंदिर बस लगभग आ ही गए हैं। मतलब अगर 5 मिनट और बारिश नहीं आती तो हम गीले नहीं होते।
पर बहुत तगड़ा व्यू है दोस्तों। मेरी लाइफ में मैंने ऐसा व्यू पानी के बीचों बीच पहली बार देखा है। देख सकते हैं दूर दूर तक आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा चारों तरफ। तो फाइनली दोस्तों हम आ गए हैं एलवी महादेव मंदिर। जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं आप हमारे पीछे मंदिर है। तो फाइनली दोस्तों अभी मैं नाव से उतर कर जाऊंगा मंदिर के अंदर। और ये है एलवी महादेव मंदिर। ये लोकेटेड है एलवी गांव के पास में, गांव की नदी के बीचों बीच। और दोस्तों इस मंदिर को ऐसा बताया जाता है कि मंदिर को मतलब यहीं पे बनाया गया है, और जबकि ये नदी खाली होती नहीं है। तो दोस्तों मेरे पीछे जो आप नदी देख रहे हो ये है चंबल नदी, और उस साइड आप देखोगे तो उधर है शिवना नदी। और ये दोनों नदी यहीं कहीं आसपास संगम होता है इनका। और जब संगम होता है तो यहाँ पर दो शेप बनते हैं, एक एल और एक वी, इसीलिए इस जगह को एलवी कहा जाता है। और इस मंदिर का नाम है एलवी महादेव मंदिर। जी हाँ दोस्तों, और ये जो मंदिर अभी आपको दिख रहा है ऐसा का ऐसा सेम बिल्कुल इसके नीचे भी बना हुआ है, बट वो पूरा पानी में अंदर डूब जाता है जब नदी पूरी उफान पर होती है। और जैसे ही गर्मी आएगी वो नीचे का मंदिर दिखने लग जाएगा दोस्तों, और वहां पर भी लोग दर्शन करते हैं। बट अभी हम सिर्फ ऊपर वाले मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। और जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर सन लिखा हुआ है कि मंदिर कब बना था। तो ये मंदिर ज्यादा पुराना नहीं दोस्तों, ये मंदिर अभी अभी बनाया है 2000 सन में। और आइए अब आपको बाबा महाकाल के दर्शन करवाते हैं। तो अभी हम आए हैं हमारी नेक्स्ट लोकेशन भादवा माता जी में। जी हाँ दोस्तों, ये लोकेशन स्थित है भादवा माता नीमच के पास में। भादवा माता, इन्हें मालवा की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। यहाँ पर आकर हमने देखा कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर पैरालाइज लोग हैं। ऐसा बताया जाता है कि पैरालाइज लकवा जैसी बीमारी यहाँ कुछ दिन रहने से ठीक हो जाती है। जिनको पैरालाइज होता है वो कुछ दिन यहाँ रहते हैं, माता जी की परिक्रमा करते हैं। और लोगों का मानना ऐसा है कि रात को खुद माता जी आकर उनकी बीमारी ठीक कर देते हैं। और ये कोई मिथ नहीं है दोस्तों, ये फैक्ट है, क्योंकि मेरे खुद के कुछ रिलेटिव्स हैं जो यहाँ से सही हुए हैं। मंदिर के अंदर एक कुआं बना हुआ है जिसे अमृत बावड़ी कहते हैं। ये कुआं है जिसके अंदर कभी भी पानी खत्म नहीं होता है, और इसी पानी से यहाँ के लोग नहाते हैं। और ये पानी पूरे गांव में सप्लाई भी होता है। और इससे नहाने से ऐसा रहता है कि महिमा है इस पानी की, और इससे जो कोई पैरालाइज होता है फिर कोई बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है। तो हमें मिले ये आयुष भैया, इनको यहाँ की सब डिटेल्स है तो इनसे पूछेंगे अब हम। तो ये मंदिर कितना साल पुराना है आयुष भैया? ये मंदिर बहुत पुराना है, हजारों साल पुराना मंदिर है। और यहाँ जल की बहुत महिमा है, और यहाँ लकवे की बीमारी सही होती है। हाँ, तो ये भैया बता रहे कि जैसे कि यहाँ पे पैरालाइज की बीमारी सही होती है, और जैसे यहाँ से कोई सही होके जाता है तो मैंने ऐसे सुना है कि यहाँ पे जानवर वगैरह को छोड़ देते हैं। हाँ, तो उसमें क्या सिस्टम? जीव के बदले जी छोड़ते हैं, मुर्गा है, बकरा, कुछ भी मतलब। अच्छा, जीव के बदले जीव, मतलब दोस्तों कि अगर यहाँ से कोई सही होता है तो यहाँ पर कोई भी मुर्गा या फिर बकरा ऐसे जिंदा छोड़ देते हैं। तो अभी हम आए हैं दुधेश्वर महादेव मंदिर, ग्राम चिरमोलिया, जिला मंदसौर। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे पीछे जो मंदिर देख रहे हैं ये बहुत पुराना मंदिर है। और इस मंदिर की ये खासियत है कि यहाँ पर है एमपी की सबसे छोटी शिवलिंग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ 1 इंच यानी कि इतनी सी बड़ी शिवलिंग बनी हुई है मंदिर के अंदर। और जैसे हम मंदिर में एंटर करते हैं, आप बाहर देख सकते हैं यहाँ पर एक शिवलिंग बनी हुई है जो कि सिर्फ 5 इंच की है। सोच सकते हैं आप 5 इंच इतना सा बड़ा है तो 1 इंच कितनी छोटी सी शिवलिंग होगी। इस मंदिर के बारे में ऐसा बताया जाता है कि यह मंदिर उड़ के आया था। और सिर्फ मंदिर ही नहीं, यहाँ पे आसपास जो आप बाउंड्री देख रहे हो ये भी उड़ के आई थी। मंदिर के बाहर और भी कई शिवलिंग और नंदी महाराज थे, जिनको भी ऐसा बताया जाता है कि ये भी मंदिर के साथ उड़कर आए थे। तो मंदिर के जस्ट बगल में एक और शिवलिंग की स्थापना की हुई है। और ये शिवलिंग आप देख सकते हैं, ऐसे शिवलिंग मैंने पहली बार देखे हैं। मतलब जो बेस है वो बिल्कुल अलग है, और जो शिवलिंग बने हुए हैं ये जो है ये बिल्कुल अलग है, यानी कि हम इनको उठा के अलग कर सकते हैं। और ऐसे शिवलिंग अगर आपने पहले कभी देखे हैं तो कमेंट में जरूर बताना, मैंने तो पहली बार देखे हैं। तो अब हम जाएंगे फाइनली मंदिर के अंदर और आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश की सबसे छोटी शिवलिंग। आइए दोस्तों। तो दोस्तों ये है 1 इंच की शिवलिंग, और ये आपको कैमरे में थोड़ी सी बड़ी दिख रही होगी, मतलब ये चौड़ी ज्यादा है थोड़ी सी, बट इसकी जो हाइट है वो सिर्फ 1 इंच है। आप देख सकते हैं जिस तरह से, शायद कैमरे में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा। तो दोस्तों जब इस एरिया में फसल बो देते हैं और बारिश नहीं आती है तब इस मंदिर को पूरा पानी से भर दिया जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मंदिर कितना नीचे है, मतलब जैसे हम जाते हैं लगभग 2 फीट तक नीचे होगा मंदिर। उसके बाद यहाँ पे जो है ईंटें लगा दी जाती है और इस मंदिर को पूरा पानी से भर दिया जाता है। ये जो मूर्ति रखी हुई है साइड में आप देख सकते हैं, ये इनके पाँव हैं, यहाँ तक इसको पूरा मंदिर को पानी से ढक दिया जाता है। पूरी जो शिवलिंग है वो तो पूरी पानी के अंदर ही रह जाती है, और उसके बाद ऐसा माना जाता है कि बारिश आ जाती है।